सियासत में रिश्ते और मन कब बदल जाएं, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। आज से 1.5 साल पहले आप याद कीजिए, जब इस देश में राष्ट्रपति का चुनाव होना था और इस राष्ट्रपति के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता दल यूनाइटेड थी। ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के, और नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बातचीत जब वो गए थे समर्थन करने के लिए, नामांकन प्रक्रिया जब शुरू हो गई थी, उस समय के रिश्ते, दोनों के बीच में मिलना जुलना और बातचीत देख करके आपको अंदाज़ा नहीं लग सकता है कि 3 से 4 महीने के अंदर में ये लोग अलग हो जाएंगे। खैर, ये तो सियासत की अपनी चाल है और सियासत कभी भी अस्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं पालता है। आपको बता दें कि अब एक बार फिर से जब दोनों अलग हो गए हैं, और 2013 के बाद ये घटना थोड़ी अलग ज़रूर है। इस घटना के अलग होने के बाद कई ऐसी बातें आई, कई ऐसे मोड़ आए जहां ऐसा लगा कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के साथ रिश्ते फिर से मधुर हो जाएंगे और नीतीश कुमार एक बार फिर से सब कुछ छोड़ छाड़ करके, सब कुछ भुला करके भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना रिश्ता बना लेंगे। ये तब से चर्चा में आ गई जब नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात G20 के कार्यक्रम में होती है। आपको बता दें कि इसके बाद जो चर्चाएं चल रही थी, उन चर्चाओं में नीतीश कुमार की चुप्पी और भारतीय जनता पार्टी का नीतीश कुमार पर अटैकिंग मोड धीरे से कम हुआ, लेकिन ये लंबा समय तक नहीं रह पाया। नीतीश कुमार जैसे ही जातीय गणना का रिपोर्ट सामने लेकर के आते हैं, उसके बाद से एक बार फिर से माहौल बदल जाता है। लेकिन इस बीच में एक रिश्ता जो कहीं ना कहीं दूरियों में बढ़ता जा रहा था, वो था ललन सिंह और नीतीश कुमार का। दोनों के बीच में बढ़ती दूरियां और नीतीश कुमार के बाकी के जो करीब रहने वाले लोग हैं, उनके बीच में ललन सिंह को लेकर के तल्खियां साफ देखने को मिली थी। इसमें यह भी सार्वजनिक मंच पे कहा गया था कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब जबकि एक बार फिर से ललन सिंह का एक बयान आया है, और ये बयान तब आया है जब वो नीतीश कुमार के सामने खड़े हैं। नीतीश कुमार के सामने खड़े ललन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी की इच्छा पर ब्रेक लगा दिया। आपको बता दें कि हाल फिलहाल में एक तरफ जहां अमित शाह की बिहार में एंट्री हुई, उन्होंने भाषण दिया, लोगों को बातें अपनी रखी और नीतीश कुमार को बेदाग रखते हुए साइड कर दिया। पानी और तेल की बात कह करके नीतीश कुमार को उन्होंने एक संदेश जरूर दे दिया था। इस संदेश के बाद चर्चाएं एक बार फिर से शुरू हुई कि क्या भारतीय जनता पार्टी अभी भी नीतीश कुमार का इंतजार कर रही है। लेकिन कल जो बातें सामने आई, उसमें ललन सिंह ने जैसे ही JP नड्डा बिहार से जाते हैं, उनके भाषण का एक अंश लेकर के और उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। ये हमला सीधी तौर पे है कि उन्होंने कहा है कि क्षेत्रीय पार्टियों को मिटाने की भाजपा की इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। जयप्रकाश नारायण के जयंती के अवसर पर जब श्रद्धा सुमन अर्पित करने गए थे, श्रद्धांजलि देने गए थे, तब दोनों साथ थे। नीतीश कुमार भी थे और ललन सिंह भी थे। मीडिया से बातचीत करते हुए जिस तरह से नीतीश कुमार ने तल्ख बयानों को एक तरह से ये कह के सामने रख दिया जिसमें सम्राट चौधरी का नाम था। मीडिया कर्मियों ने जैसे ही पूछा कि सम्राट चौधरी और भारतीय जनता पार्टी आप पर इस तरह की बातें कह रही है, तो वो काफ़ी भड़क गए और उन्होंने सम्राट चौधरी से लेकर उनके पिता तक की बातें कह दी। उसके बाद दोनों के बीच में तल्खियां बढ़ीं और उधर से जवाबी हमला भी हुआ। सम्राट चौधरी ने हमला किया। खैर, ये तो चलता रहा और ये तब से सम्राट चौधरी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हुई है, तब से ये तल्खियां और तेज़ी से बढ़ी हैं। भाजपा क्या करेगी ये अलग बात है, लेकिन ललन सिंह ने कहा है कि जिस तरह से क्षेत्रीय पार्टियों को भाजपा खत्म करने की बात कहती है, ये कभी संभव नहीं हो सकता है। ऐसी मंशा रखने वाले खुद मिट जाएंगे। ललन सिंह ने कहा कि भाजपा की बेचैनी यह है कि षड्यंत्र को नीतीश कुमार ने पहचान लिया है, और असल में नीतीश कुमार ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो जुटान किया है, उससे भारतीय जनता पार्टी की स्थितियां खराब होती नज़र आ रही है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन बनाने में अपनी बड़ी भूमिका निभाई, उसने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर दिया है। समय रहते नीतीश कुमार ने अपना रास्ता अख्तियार कर लिया है, इसलिए वे उससे अलग भी हुए हैं। इससे भाजपा परेशान है। यही कारण है कि
उसके नेता अनाप शनाप बयानबाजी भी दे रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर के जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि भाजपा को बताना चाहिए कि बिहार में 2005 में विधानसभा चुनाव में या फिर 2010 के विधानसभा चुनाव में जदयू बड़ी पार्टी थी या भाजपा। कंधे पर रखने वाली बात पर भी उन्होंने कहा कि कौन कंधे पर चढ़ने के लिए तैयार है। इसका सीधा मतलब ये मान के चलिए कि वर्तमान परिस्थिति में जो रास्ता सुगम नज़र आ रहा था वो और ज़्यादा पथरीला हो गया है और इस रास्ते पर चलने के लिए भारतीय जनता पार्टी को नाको चने चबाने होंगे। नीतीश कुमार और ललन सिंह अगर इस तरह के बयान दे रहे हैं तो ये दोस्ती अभी संभव नहीं लगती है, लेकिन सियासत है, सियासत में क्या कहें, कल ही तल्ख रहिएगा और आज ही दोस्ती और अगल बगल में बैठकर फिर से किसी तीसरे की बुराई शुरू हो जाती है। खैर, इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार के सामने बड़ी लंबे समय के बाद ललन सिंह ने इतना बड़ा बयान दिया है और इस बयान के मायने क्या लगाए जाएं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।